मधेपुरा के मुरलीगंज थाना क्षेत्र के रतनपट्टी गांव से फिरौती के लिए अपहृत किशोर को पुलिस ने महज 12 घंटे के अंदर बरामद कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 4 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। बरामद किशोर की पहचान रतनपट्टी निवासी विष्णुदेव साहा का पुत्र आशीष कुमार के रूप में हुई है। घटना शुक्रवार की सुबह की है, जब वो कोचिंग जाने के लिए घर से निकला था। इसी दौरान कार सवार बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया था। घटना के बाद बदमाश अपहृत किशोर के पिता के मोबाइल पर फोन कर 50 लाख की फिरौती की मांग थी, 10 रुपए देकर छोड़ दिया। वहीं पुलिस के बढ़ते दबिश के कारण अपराधियों ने रात करीब 9 बजे अपहृत किशोर को 10 रुपए देकर बुधमान नहर पर छोड़ दिया, जिसके बाद उन्होंने वहां एक पान दुकान पर पहुंचकर अपने पिता को फोन किया। उनके पिता ने पुलिस को ये जानकारी दी। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम ने अपहृत किशोर को बरामद कर लिया। गिरफ्तार बदमाश मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र के आदर्श नगर वार्ड नंबर 8 निवासी अशोक यादव का पुत्र सूरज कुमार और वीरेंद्र यादव का पुत्र रूपेश कुमार, शंकरपुरा थाना क्षेत्र के मचा निवासी उत्तम लाल यादव के पुत्र तुष कुमार और सिंगेश्वर थाना क्षेत्र के सिरसिया वार्ड 2 निवासी रामशंकर यादव के पुत्र अर्जुन कुमार है। एक सेकंड रुको यार। सुबह में 7 बजे पढ़ने जाते थे सुबह मुरलीगंज। तो आज कल 19 तारीख को हम जा रहे थे वैसे ही पढ़ने, तो एक गाड़ी आया टाटा टैगो, जिसमें एक 4 आदमी बैठे थे और वो मेरा नाम पूछा, तुम्हारा नाम आशीष कुमार है? तो मैंने बता दी हाँ मेरा नाम आशीष कुमार है। फिर वो बोला कि गाड़ी में बैठो। मैंने बोला कि क्यों बैठे? तो वो सब ज़बरदस्ती मेरे को गाड़ी में बिठाकर बिहारीगंज की तरफ ले गए और उसके बाद मेरे आँख पे पट्टी लगाकर कहाँ ले गए मुझे पता नहीं है। फिर हमको 1-1.5 घंटा के बाद फिर हमको मोटरसाइकिल पे बिठा के किसी के घर में ले गए और फिर वहाँ पे हम खाना भी दिया, लेकिन हम नहीं खाए। फिर दोबारा जहाँ पे थे हम, वहाँ पे लोगों को पता चलने लगा कि कोई गलत बात है, तो उस शक हुआ उस को भी, तो दूसरे जगह हमको ले गए। किसी को पहचानते हैं? उतना तो नहीं जानते हैं। फिर आपको कैसे छोड़ा गया? फिर हमको जब हम शाम में खाना 4 बजे हमको फिर खाना दिया गया, तो फिर हम 7 बजे सो गए थे। तो थोड़ा देर सोए, आधा घंटा, फिर हमको बोला चलो तुमको घर ले आते हैं। तो फिर आँख पे पट्टी बांध के हमको बुधमा में नहर पे छोड़ दिया। बोला तुम्हारे पास पैसा है? तो मैंने बोला नहीं, बस 20 रुपया। तो बोला 10 रुपया और दे दिया। बोला जाओ गाड़ी चल रहा है, चल जाना उस किसी से। तो हम वहाँ पे जाके तो पान दुकान पे से पापा को फ़ोन किए, तो पापा सब आए। तो बच्चे बरामद हो गए सकुशल और 4 गिरफ्तार भी हुए। सर क्या मामला है? कल 19 तारीख की सुबह मुरलीगंज थाना अंतर्गत रतनपट्टी गांव के विष्णुदेव शाह के पुत्र 15 वर्षीय पुत्र हैं आशीष कुमार। प्रतिदिन की तरह कल भी ट्यूशन के लिए जा रहे थे। अचानक से पीछे से एक गाड़ी आया और ये 3 लड़के के साथ में थे और इनका नाम पूछ करके कि आपका नाम आशीष कुमार है? तो बोला कि हाँ। उसके बाद इनको ज़बरदस्ती गाड़ी पर बिठा करके बिहारीगंज की तरफ लेकर के भाग गया। उसके बाद में इनके साथ जो बच्चे थे वो घर वालों को आकर के बताया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। फिर घर वालों को करीब 11 बजे के आसपास में एक फ़ोन कॉल आता है कि आपका बच्चा हमारे पास में है, 50 लाख रुपया फिरौती के रूप में हमें दीजिए, तब आपका बच्चा को हम लोग छोड़ेंगे, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। उसके बाद उनके घर वाले घबरा गए और हमें भी फ़ोन करके बताया, थाना को भी अविलंब सूचना मिला। हम लोग को जब जानकारी हुई इस घटना की, तो मैं अपने DIG सर को इस संबंध में बताया कि एक अपहरण की घटना की सूचना मिल रही है। उन्होंने भी अपने स्तर से दिशा निर्देश दिए और उनके दिशा निर्देश के अनुसार मेरे द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी परवेंद्र भारती जी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें SHO मुरलीगंज को रखा गया और इन्हें बताया गया कि आप अविलंब जाकर के पूरे घटना का पड़ताल कीजिए, क्या क्या घटना हुआ है, कौन सी गाड़ियाँ यूज़ हुई है, भागने की अपराध कर्मियों की क्या दिशा है,
उसके संबंध में हुलिया अगर पता चले तो वो सब पता कीजिए और फिर इसका उद्भेदन होना चाहिए, अपराध की सकुशल बरामदगी होनी चाहिए और जो इसमें संलिप्त अपराधकर्मी उसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सभी लोगों ने तत्परतापूर्वक अपना काम शुरू किया। शुरू में तो कुछ मिसलीड भी हम लोग हुए। जो बच्चे वहाँ पे गाड़ी को देखे थे उसका नंबर भी उन्होंने बताया, तो उस नंबर पे हम लोगों ने पहले काम करना शुरू किया। तो वो नंबर भागलपुर का एक गाड़ी का निकला जो कि टियागो गाड़ी था टाटा का। फिर उसके मालिक के घर पे तुरंत भागलपुर पुलिस से संपर्क करवा करके वहाँ पे रेड करवाया गया। तो पता चला कि वो गाड़ी 3 साल पहले ही बिक चुकी है और वर्तमान में वो गाड़ी पटना शोरूम में पड़ी हुई है। फिर वहाँ से उसका फ़ोटो खींच करके हम लोग को भेजा गया। तो हम लोग लगा कि नहीं, हम लोग गलत डायरेक्शन में चले गए हैं, ये गाड़ी वो है नहीं। बच्चे लोग जो नंबर बता रहे हैं कुछ गलत नंबर उन्होंने बता दिया। फिर हम लोग अपने स्तर से इसमें काम आगे बढ़ाए और अपने टेक्निकल सेल को इन्वॉल्व किए और साथ ही हमारे इंस्पेक्टर सुरेंद्र प्रसाद जी और परिश्रमान हमारे डीएसपी आलोक कुमार जी, इन लोगों को घटनास्थल पर भेजा गया और बोला गया कि वहाँ के लोगों से आप पूछताछ कीजिए और जो भागने की दिशा जो है गाड़ी का, उस रास्ते में जितने भी सीसी फुटेज मिलते हैं सभी का बारीकी से आप अध्ययन कीजिए और उस गाड़ी को आइडेंटिफाई कीजिए वो कौन सा गाड़ी है। वो लग गए, उन लोग भी अपने काम में लग गए, हमारे टेक्निकल सेल भी अपना काम में लग गया और इन लोगों के संयुक्त प्रयास से जो कुछ सूत्र हमें मिला, उस सूत्र के पे आगे काम करने के लिए मैंने फिर से एक नया टीम बनाया जिसमें थानाध्यक्ष मधेपुरा जयप्रकाश चौधरी, थानाध्यक्ष उदा किशनगंज राजकिशोर मंडल, थानाध्यक्ष शंकरपुर रोशन कुमार, थानाध्यक्ष बिहारीगंज अमित रंजन मिश्रा, इन सभी को मिला करके एक टीम को गठन किए तत्काल और इनको लीड पे जो सूत्र मिला था उस पर काम करने के लिए लगा दिया गया। इन लोगों ने बड़ा सक्रियता से तत्परता से अपने काम को किए और इनके प्रयास से रात में 9 बजे अपहृत बालक की सकुशल बरामदगी हुई बुधवा के पास में और इसमें संलिप्त 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। एक्चुअल में जो पुलिस का जो दबिश पड़ना शुरू हुआ और उसमें 1-2 जो उठ गए बहुत जल्दी से, तो घबरा करके जो भी अपराधकर्मी बच्चे को रखे हुए थे इनको छोड़ दिए बुधवार के पास। और मज़े की बात यह है कि इन लोग 50,000 की फिरौती की मांग कर रहे थे, लेकिन इतने घबराहट में वो लोग आ गए कि 50,000 लेना भूल करके उल्टे बच्चे को 10 रुपया दिए कि तुम जल्दी से 10 रुपया पकड़ो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, टेम्पो पकड़ कर चल जाओ घर, नहीं तो पुलिस हम लोग को पकड़ लेगी। वो बच्चा 10 रुपया लेकर के वहीं पे एक पान दुकान वाले के पास गया और इसको घर वाले का नंबर पता था, वहाँ से उनका फ़ोन से फिर बताया सारी बात को। फिर हम लोगों को सूचना मिली तो हमारी टीम जा कर के तुरंत इस बच्चे को सकुशल वहाँ से ले आया और फिर बच्चे ने भी सारी बातें बताई। हम लोग जिस लाइन पे काम कर रहे थे वही लाइन सामने आया है। अभी इस घटना में कुछ लोग बचे हुए हैं, उसके गिरफ्तारी के लिए अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, कहाँ से हुए हैं? ये सभी मधेपुरा से ही गिरफ्तार हुए हैं और अपराधी किस में? एक पूर्णिया से भी गिरफ्तार हुआ है। इसमें रात में हमारी टीम वहाँ गई थी, वहाँ से भी एक को पकड़ कर लाया पूर्णिया से, बाकी 3 मधेपुरा से गिरफ्तार हुए हैं और शेष सभी लोगों की चिन्हित पुलिस हमारी कर ली है। बहुत जल्द ही हम लोग उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लेंगे और इसमें जो प्रयुक्त गाड़ी है उसको भी हम लोग बहुत जल्द बरामद कर लेंगे। एक्चुअल में ये योजना बहुत पहले से तैयार हो रही थी। इसमें बच्चे के गांव का भी एक लड़का शामिल है और यहाँ पे मधेपुरा में एक मोबाइल दुकान चलाता है, वो लड़का भी इसमें शामिल है। ये सभी लोग मिलकर के पिछले 20 दिनों से इसकी तैयारी कर रहे थे और फर्जी सिम वगैरह ये सब निकाल करके इसी काम के लिए इन्होंने फर्जी सिम निकाला था और उसी का प्रयोग इस घटना के बाद से उन लोग कर रहे थे कि ताकि पुलिस गुमराह हो जाए। लेकिन हमारी जो टेक्निकल सेल है बड़े बारीकी से बातों को पकड़ा और सही निशाने पे हमारे पुलिस काम की और तत्पश्चात परिणाम स्वरूप इस घटना का हम लोग 12 घंटे के अंदर में
कब